एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ श्रुति यादव। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे और 2 दिन जो बचेंगे ना उसमें आपको प्रोबेबिलिटी छूनी भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें एक ही फॉर्मूला होता है जो हमें याद करनी होती है, वह होता है P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बटे टोटल पॉसिबल आउटकम मीन्स कि मान लीजिए आपको दे रखा है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। लाइक फ्रूट्स की बात करें तो आपको दे रखा है बनाना एप्पल लीची। ओके, आपको बनाना दे रखा है 20, एप्पल दे रखा है 10, लीची दे रखा है 50। ओके, तो क्या करना है? अब हमें करना है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर इन सबको हमें झोले में रख दिया और हम आंख बंद करके निकाल रहे हैं तो उसमें से एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले आप इन सबको ऐड करके कितना आएगा? ऐड करेंगे तो यह आएगा 80, आ गया 80। अब हमें एप्पल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो एप्पल कितना है? एप्पल है आपका 10, तो इसको ऊपर 10 रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/8 आंसर। 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। तो इसको करने के बाद तो हम चलते हैं अपना एक अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि है डेक का। डेक कहते हैं ना टास्क वाले क्वेश्चंस को डेक कहते हैं। तो डेक को हम क्या समझेंगे? डेक को समझने वाली बात क्या है? ये सारे निठल्ले बच्चों खेलते हैं, ठीक? और हम लोग तो शरीफ बच्चे हैं। हमसे कोई पूछ दे कि बताओ कि उसमें रानी कितनी होती है, तो हमें तो नहीं पता है, ठीक? तो हमें तो पता करनी पड़ेगी। तो डेक में जो है वह 4 टाइप होते हैं। डेक में पूरे 4 पार्ट्स होते हैं। कौन से? जैसे लुड्डो होता है ना, लाल हरा पीला, है वैसे ही डेक होता है। उसमें भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। ओके, अब तो ये तो हम लोग जान लिए। अब ये भी जान लीजिए कि इन दोनों में यह रेड कलर का होता है और यह दोनों ब्लैक कलर का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब बताइए आप कि हमें तो पता चल गया। और डेक में 52 कार्ड्स होते हैं ना। खेलना मत कभी, बट जान लो ये पूछता है, ठीक? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में यह चारों में 13 बचेंगे। 13 बचेंगे, हाँ। 52 को डिवाइड बटे 4 करोगे तो 13 ही आएगा ना। तो ये सारा 13 बचते हैं। अब बात करते हैं 13/4 हाँ। अब बात करते हैं कि हाँ, इतना तो हमें पता चल गया कि एक डेक होता है उसमें 4 तरह की कार्ड्स होती हैं। वह चारों 13 में बटे होते हैं। अब बताओ कि अब बताइए हमें क्या जानना है, इसमें पत्तियां कितनी होती हैं? कितनी पत्तियां होती हैं? तो इसमें होता है हार्ट में, इसमें होता है आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो। मतलब कि इन सारे में अपना एक किंग होता है, अपनी एक क्वीन होती है, अपना एक जैक होता है। जैक यानी कि सिपाही। मोटो क्या कहते हैं उसको? हाँ, ऑगी एंड कॉकरोच में का जैक नहीं, जैक मतलब सिपाही, ठीक है? किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया और आ गया आपका एक, ठीक? तो याद रखने वाली बात क्या है कि किंग सिर्फ एक होता है, क्वीन सिर्फ एक होती है, जैक भी सिर्फ एक होता है और एक इक्का बोलते हैं इसको सारे, यह 10 होता है, ठीक? तो यह सिनेरियो आपके हार्ट में भी आएगा, यह सिनेरियो आपका डायमंड में भी आएगा, सेम चीज क्लब में भी होगा और सेम चीज आपका स्पेड में भी होगा ना? नहीं होगा? आपसे हम क्या पूछ रहे हैं बताओ, समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं, इतना तो हमने जान लिया। तो दीदी क्या इतना पढ़ने से हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा? यस, ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। अब हमें क्या जानना है? अब हमें सिर्फ एक फॉर्मूला जानना है, वह है कि देखो बेब्स, देखो ये आपका दूसरा नंबर फॉर्मूला है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब यह कि मान लो कि आपसे कोई दे दे कि मान लो कि कोई बंदा है, उसकी पिटाने की प्रोबेबिलिटी नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लेंगे, अच्छा नहीं है, दूसरा फॉर्मूला लेंगे। मान लो आपको रुपए पैसे पॉकेट मनी मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं,
मिलेगी? छोड़ो, आपको प्रोबेबिलिटी, आपको पॉकेट मनी मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.5% है। हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं मिलने की बताओ, तो वहाँ पे क्या लगाओगे? कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? ये फॉर्मूला लगा दोगे? मान लीजिए आपको मम्मी से पैसे मिलने के चांसेस 10 रुपये 0.5 है, ठीक, नहीं मिलने के निकालो, तो उस टाइम पे आपके कौन सा फॉर्मूला लगेगा? उस टाइम पे आपका फॉर्मूला लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ठीक, ये मीन्स की मान लो आपको, चलो क्वेश्चन से कुछ बता दे, इतना समझ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चंस लिंक्ड होते हैं, मतलब बने, मतलब एक ही जैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको दे रखा है एक बॉक्स कंटेन 5 रेड, हम यहाँ इमेज बनाते हैं, इसमें 5 रेड है, ठीक, 5 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स 5, अरे यार इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स है जो कि 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल कंटेन करता है। हमने क्या बताया है कि जब भी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रखी हो तो उसको ऐड करो, तो 8 5 13 और 4 17 होता है, 17 ही होता है ना, 8 5 17, ओके, तो टोटल तो आपका 17 हो गया, ठीक, टोटल आपका 17 हो गया, 17 मार्बल्स। अब आपको फर्स्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट पूछा है कि जो आप निकालो वह रेड हो, यानी कि यहाँ की रेड की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रेड कितना है, रेड है आपका 5, तो नीचे हम लगाएंगे 17, ऊपर लिखेंगे 5, किया गया कैंसिल। एंड वैसे ही व्हाइट वाला निकालेंगे हम, व्हाइट, तो ये कैसे आएगा? नीचे देखा है 17, नीचे तो लिखा है क्योंकि टोटल 17 है आपका, ठीक, पूरा व्हाइट कितना है आपका? व्हाइट है 8, ये आ गया आपका ये वाला प्रोबेबिलिटी आंसर। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आनी चाहिए, ठीक, तो ग्रीन ना आने की, नॉट ग्रीन मीन्स की प्रोबेबिलिटी या तो व्हाइट आएगी या तो रेड आएगी, ठीक, तो यहाँ पे हम ग्रीन की वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम रेड और व्हाइट की वैल्यू लिखेंगे। रेड और व्हाइट को जोड़ेंगे तो वहाँ आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 17, और यहाँ पे वेट हो गया खत्म, क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए, बहुत अच्छा आसानी से सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही है, मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखना, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगी।